नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज अपने करेंगे पाठ नंबर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में पता होना चाहिए कि कार्बन क्या होता है। कार्बन कार्बन का जो प्रतीक होता है कि इसे किसके द्वारा लिखा जाता है, तो कार्बन का जो प्रतीक होगा वो सी होता है। सी के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में देखें कि कार्बन का परमाणु क्रमांक। कई बार तो ये पूछ लिया जाता है कि कार्बन कितने नंबर पे आता है या कार्बन का कितना परमाणु क्रमांक होता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होगा वो 6। इसकी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होगा 1s और ऊपर 2, 1s2, 2s2 और 2p2, 2p2 होगा। इसमें अपने जो ऊपर वाले नंबर हैं उनको गिना जाता है, जैसे 2 और 2 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, और 6 ही इसका क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। इसमें अपने देखें कि इसका जो कोष विन्यास है, कोष विन्यास की बात करें तो पहले कोष में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये पूछ ले कि पहले कोष में और पहला कोष होता कौन सा है, के, तो के कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2। एल कोष में पूछ ले तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 4। या आपसे ये कह सकता है कि कार्बन के अंतिम कोष में, कि कार्बन के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। का कि कार्बन के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो हमें इसका कोष विन्यास पता होना चाहिए कि कोष विन्यास होता है 2 और 4 होगा, और अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 4 होगी। इसमें अपने आगे और बात करें कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है। प्रोटॉन को लिखा जाता है जेड के द्वारा। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं अपने एन के द्वारा। और इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी होती है। बेटा प्रोटॉन होगा वो किसके द्वारा लिखा जाएगा, पी के द्वारा लिखा जाता है। इस पे बात करें कि अपने इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, वो भी हम देखेंगे कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। तो प्रोटॉन की संख्या होती है 6, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी होगी, वो 6 होगी। कि 6 ही प्रोटॉन होते हैं और 6 ही इसमें क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं, कि अपने न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 6 होगी। फिर इसमें जो एक बात आती है कि इसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान को लिखा जाता है ए के द्वारा। अगर परमाणु द्रव्यमान निकालने का सूत्र आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे कि प्रोटॉन की संख्या यानी पी, और प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या यानी एन।
इन दोनों के योगफल को ही अपने क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान बोला जाता है। कि परमाणु द्रव्यमान में जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो कितनी है, कि बेटा 6 है, और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 6। तो 6 प्लस में 6, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 12 आएगा। तो 12 इसमें क्या हो जाएंगे, 12 इसका क्या होगा, म्यू, यानी परमाणु द्रव्यमान होगा। तो एक बार आप इतना लिख सकते हो। तो इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो कितना होगा, परमाणु द्रव्यमान वो हो जाएगा 12 होगा। परमाणु द्रव्यमान में पी को और एन को दोनों को आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जो परमाणु क्रमांक होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड के द्वारा। तो जेड का मान कितना होगा, 6। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 6 होगी। यहां पे अपने बात करें तो परमाणु क्रमांक, यानी जेड बराबर में क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। कि जितना परमाणु क्रमांक होगा उतनी ही क्या होगी, प्रोटॉन की संख्या होगी। और प्रोटॉन की संख्या को किससे लिखते हैं, पी से द्वारा लिखा जाता है। तो पी बराबर में क्या होगा, जेड होगा, परमाणु क्रमांक होगा। इसमें अपने और देखें, चलो अपने इस साइड में देख लेते हैं कि इसकी संयोजकता, चतुष्क फल की होती है संरचना, इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 को ही त्याग सकता है और 4 को छोड़ सकता है। तो 4 के आधार पे इसकी +4 भी हो सकती है संयोजकता, और -4 भी हो सकती है। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, त्याग करता है, तो इसकी +4 होगी। और जब ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब इसकी संयोजकता है वो -4 होगी। इसकी अपने बेटा आकृति की बात करें कि आकृति किस प्रकार की होती है, या ज्यामिति किस प्रकार की होती है, तो वो अपने होने वाली है सम चतुष्क फलकीय। सम चतुष्क फलकीय कार्बन की ज्यामिति होती है, कार्बन की संरचना होती है। इसमें जो बंद कोण का मान होता है, कि बंद कोण का मान, कार्बन कार्बन के मध्य बंद कोण का जो मान है वो अपने होता है कि 109 डिग्री और 28 सेकंड। अगर कहीं पर ऊपर इस तरीके से लगा हो तो उसको तो बोला जाएगा अपने डिग्री, और ऊपर अगर इस तरीके से कुछ लगा हो तो उसको बोला जाएगा सेकंड। तो 109 डिग्री 28 सेकंड इसके बंद कोण का मान होता है। तो यहां से अपने बेसिक लेवल से भी क्या है कि हमें 1-2 प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। प्रतीक सी, परमाणु क्रमांक यानी जेड का मान क्या होगा, 6 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। कोष विन्यास 2 और 4, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने हैं, 6। किस प्रकार से भरे जाते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। कि कार्बन के कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, एल कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। कि अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान कितना होगा, तो वो 4 होता है। द्रव्यमान संख्या P प्लस में N, यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 6 + 6, यानी कितना हो जाएगा, 12 म्यू आ जाएगा। परमाणु क्रमांक यानी जेड का मान किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। संयोजकता +4 या -4। आकृति कैसी होगी, समचतुष्फलकीय है। और बंद कोण का मान कितना होगा,
109 डिग्री 28 सेकंड होगा। इसमें अपने और बात करें तो कि कार्बन के मुख्य गुण धर्म कौन कौन से होते हैं। तो इसमें कार्बन के जो मुख्य गुण धर्म होंगे वो दो प्रकार के पाए जाते हैं, और वो कौन कौन से। तो पहला तो होगा इसमें चतु संयोजकता, कि जो कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो चार होती है। वो चार अन्य परमाणुओं के साथ में संयोग करके अपनी संयोजकता को पूर्ण करता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता, या अपने कहें बैलेंसी, चार होती है। ये चार अन्य हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन से साझा कर सह संयोजक बंध बनाता है। कि चार अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन से साझा करके कौन सा बंध बनाता है, सह संयोजक बंध बनाता है। क्योंकि अपने अगर बात करें कि कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या चार होती है, संयोजकता चार होती है इसकी, और ये हाइड्रोजन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी होती है, एक होती है। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, एक। तो ये चार हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ में संयोग करके क्या बनाएगा, सह संयोजक बंध बनाता है। और हमने दूसरा गुणधर्म की बात की, वो होता है श्रृंखलन। कि कार्बन परमाणु में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। लिख दो इसके अंदर कि कार्बन परमाणु में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। ये शाखित, अशाखित व चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं। तो कई बार अपने प्रश्न यहां से ये बनता है कि कार्बन परमाणु के मुख्य गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, उनको विस्तार से बताइए। तो ये अपने 2 नंबर का यहां से प्रश्न बनता है। और यहां से कंपलसरी है कि आपके 1 नंबर का तो प्रश्न आएगा इनके मुख्य गुणधर्म के अंदर से। तो इस प्रकार से आपको कार्बन के जो गुणधर्म है, कई बार यहां से आपको 2 नंबर का प्रश्न मिल जाता है। तो मुख्य गुणधर्म कौन कौन से हैं, चतु संयोजकता और श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। और ये हमने इसके बारे में पढ़ा। इसके बाद में इसकी जो चार संयोजकताएं होती है वो किस किस प्रकार से
बंध बनाती है, तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो कार्बन की संयोजकता, कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है? हम कहेंगे कि 4 होती है। तो एक बार क्या आपने देखेंगे कि एक नंबर है कि 4 एकल बंध, जिसको अपने क्या बोल सकते हैं, सिंगल बॉन्ड। एक ऐसा यौगिक जिसमें 4 एकल बंध पाए जाते हैं, तो वो कौन सा होगा? मैथेन होगा। मैथेन बोले तो CH4। इसकी संरचना देखो कि कार्बन बीच में होगा और चारों तरफ इसके क्या होंगे? एकल बंध पाए जाते हैं। तो H H H, और इधर भी क्या होगा? H होगा। तो ऐसे यौगिक का नाम बताइए या सूत्र का नाम बताइए जिसके अंदर 4 एकल बंध पाए जाते हैं, तो वो हम क्या कहने वाले हैं? मैथेन। और एक होता है अपने CHCl4। अगर आपको ये मिलता है तो आप ये भी बता सकते हो कि CHCl3 होता है, तो वो अपने इसके अंदर बात करेंगे। कार्बन एक इससे, तो यहां पे क्या होगा? CHCl3। इसका जो नाम होगा वो होता है क्लोरो फार्म। और इस यौगिक का प्रयोग है वो बेहोश करने के रूप में किया जाता है। कई बार आप नाटकों में और मूवी के अंदर देखते हो कि रूमाल के ऊपर कि वो थोड़ा लिक्विड डालते हैं और मुंह से लगाने के बाद में वो क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। तो वो उसके अंदर क्या होती है? क्लोरोफार्म होती है। अब अपने दूसरे यौगिक में देखेंगे कि 2 एकल बंध और एक द्वि बंध। 2 एकल बंध और एक क्या होगा? एकल बंध को अपने किसके द्वारा लिखेंगे? इस तरीके से। और एक द्वि बंध, और इसको डबल के द्वारा ऐसे लिखते हैं। तो इसका जो अपने उदाहरण देखते हैं वो होगा फॉर्मल्डिहाइड। इसका हम आगे यूज करेंगे, फॉर्मल्डी। जैसे CHO, इसमें कार्बन तो होगा बीच में, यहाँ पे क्या पाया जाएगा? डबल बॉन्ड O। और यहाँ पे क्या होगा? सिंगल बॉन्ड H। तो इसको अपने इस तरीके कि सर HCHO, HCHO, और दूसरा इसमें जो हाइड्रोजन होगा वो इस तरीके से जुड़ा होगा कि इसमें 2 तो क्या होंगे? आपके एकल बंध रहने वाले हैं और एक इसमें क्या रहेगा? द्वि बंध रहेगा। 3 नंबर देखें अपने कि 2 द्वि बंध के 2 द्वि बंध कौन कौन से होंगे? तो हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, एग्जाम्पल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? O।
तो इसके अंदर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर CO2 के अंदर क्या पाए जाते हैं, दो द्विबंध पाए जाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड के अंदर दो तो क्या होंगे, एकल बंध, और एक इसमें क्या होने वाला है, द्विबंध होगा। जैसे हम कुछ और यौगिकों की बात करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड, इसको अपने इस साइड में लिख सकते हैं ना। 4 नंबर पे अपने बात करें, हाइड्रोजन साइनाइड। चलो इसका नाम हमने पहले लिख दिया HCN। हाइड्रोजन साइनाइड का जो सूत्र होता है वो क्या होगा, HCN होगा। इसके अंदर क्या पाया जाता है कि एक एकल बंध और इसमें एक क्या होगा, त्रिबंध पाया जाता है। यानी इस प्रकार से, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, तो त्रिबंध बनेगा, और यहाँ पे एक क्या होगा, H यानी हाइड्रोजन बनेगा। तो ये अपने क्या है कि हाइड्रोजन साइनाइड में एक तो एकल बंध होगा और एक क्या होने वाला है, त्रिबंध होगा। तो इसकी संयोजकता कितनी थी, चार। चार एकल बंध, दो एकल बंध, एक द्विबंध, दो द्विबंध हमने पढ़ लिए, और एक एकल और एक त्रिबंध का हमने उदाहरण देख लिया इसमें। तो आप ये क्या सा होगा, ये हाइड्रोजन साइनाइड होगा। तो इतना आप एक बार लिख सकते हो। मैं साइड में हो जाता हूं। फिर अपने इसके अंदर बात करें कि कार्बन कार्बन के मध्य बंध कौन कौन से पाए जाते हैं, कि सर एकल बंध भी होगा, द्विबंध भी होगा और त्रिबंध भी होगा। तो उसके हिसाब से अपने देखेंगे कि कार्बन डैश कार्बन परमाणु के मध्य बंध कितने प्रकार के इसके अंदर बंध है वो होते हैं, तो अपने नॉर्मल तरीके से इसको देखेंगे। तो मुख्य रूप से हम 3 प्रकार देखेंगे इसके अंदर, कि कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध, और बाकी अन्य संयोजकता क्या होगी, इस तरीके से होगी, कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध, और बाकियों को इस तरीके से अपने इसकी संयोजकता पूर्ण कर देंगे। और एक में होगा कार्बन और कार्बन के बीच त्रिबंध, और एक संयोजकता इस प्रकार से पूर्ण होगी। जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, सिंगल बॉन्ड। और इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, द्विबंध। डबल बॉन्ड। और इसमें क्या पाया जाएगा, त्रिबंध, यानी ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। जब कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होगा, तो उसको उस श्रेणी को अपने बोलेंगे एल्केन। जब द्विबंध होगा तो उस श्रेणी को बोला जाएगा एल्कीन। और जब त्रिबंध होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से,
कि जब त्रिबंध होगा तो उसको बोला जाएगा अपने एल्काइन। एल्काइन इस प्रकार से अपने बोलेंगे इसको। अब अपने कुछ तत्वों की देखो, एकल बंध है तो एल्केन, द्विबंध है तो एल्कीन इन लग जाएगा, और त्रिबंध है तो एल्काइन यानी आयन लग जाएगा। यहां तक क्लियर होगा आपको। अब अपने कुछ तत्वों की क्या पढ़ेंगे इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अगली हेडिंग होगी विभिन्न अणु व अणु सूत्रों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अपने पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कोष कितने कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो हम बात करेंगे कोष। कोष कौन कौन से होंगे? के, एल, एम और एन मुख्य रूप से ये यूज करते हैं। और इनकी कोषों की जो संख्या होती है उसको अपने एन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। के लिए एन का मान 1 होगा, इसके लिए 2 होगा, इसके लिए 3, और ये क्या होगा, 4 होगा। के बीच में कोई भी क्या है, परमाणु है, बीच में उसका नाभिक होता है, और इसके चारों ओर कोष या कक्षाएं पाई जाती हैं। पहला कोष है, इसको बोलेंगे अपने के, एल, एम और एन। इसमें जो एन का मान है वो कितना होगा, एन बराबर में 1, एन बराबर में 2, और एन बराबर में 3, और ये एन बराबर में क्या होगा, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये संख्या क्या होगी। बीच में क्या होता है, इसको बोलते हैं अपने नाभिक। नाभिक में कौन कौन सी चीजें होती है। एक तो होगा प्रोटॉन यानी पी, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एक होगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता, मतलब उदासीन होता है, जीरो चार्ज होता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि नाभिक के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो एक तो बताओगे आप प्रोटॉन, और दूसरा क्या बताओगे, न्यूट्रॉन होंगे। ये क्या पाए जाएंगे, इनको बोलेंगे अपने कोष, कक्षाएं, कक्ष, ये बोलने वाले। तो किसी परमाणु के किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र, और सूत्र वो क्या होगा, 2n की स्क्वायर। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, 2n की स्क्वायर। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या।
यानी सूत्र तो अपना होगा 2n की स्क्वायर, और n बराबर यहाँ पे k के लिए क्या होने वाला है, 1, तो 2 गुणा में 1 की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर होती है 1, 1 का 2 से गुणा करेंगे 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एल कोस में वही सेम चीज, 2n की स्क्वायर, और n बराबर दूसरे के लिए 2 होगा, तो 2 गुणा में 2 की स्क्वायर, 2 की जब स्क्वायर करेंगे तो होती है 4, 4 का 2 से करेंगे तो 8, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार से अपने तीसरा कोष अपना कौन सा होने वाला है इसके अंदर, एम कोष। एम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n की स्क्वायर, यानी n बराबर में 2, 3 होगा, 2 गुणा में 3 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर होती है 9, 9 का 2 से गुणा करेंगे 18, 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में अपने आगे करेंगे कि एम के बाद में कौन सा कोष आएगा, एन कोष। तो एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, फॉर्मूला सेम होगा, 2n की स्क्वायर, और n बराबर में अब की बार 4 होने वाला है, 2 गुणा में 4 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर होती है 16, और 16 का 2 से गुणा करेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन। कि ये तो इसके अंदर क्या होते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, और चौथे में कितनी होगी, 32 होगी। लेकिन प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वो कितनी होती है एक्चुअल में, तो वो आता है अपने कोष विन्यास। या कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर में, पहले में 2 होगी, 2 आ सकते हैं, दूसरे में, सर वैसे तो उसमें कितने हैं 8, इसमें भी दूसरे में कितने आएंगे 8, तीसरे में 8 आते हैं, और फिर आते हैं बेटा 18। तीसरे में वैसे आने कितने चाहिए, अधिकतम क्षमता कितनी की है, क्षमता तो है अपने 18 की, लेकिन आते कितने हैं, मात्र 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। चौथे कोष में क्षमता है 32 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल आते कितने हैं, 18। तो हमें यही क्रम एक बार याद रखना है, कौन सा, कोष विन्यास के लिए 2, 8, 8, 18 वाला क्रम याद रखना है। तो अपने इससे आगे वाली क्लास के अंदर देखेंगे कि हाइड्रोजन है, H2 अणु है, उनका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे होती है, नाइट्रोजन गैस यानी N2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसी होगी, मैथेन की कैसे होगी, और एथेन की कैसे होगी, तो वो हम सारे अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसमें आप एक टॉपिक और ऐड कर सकते हो कि खनिजों में कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो हम कहेंगे 0.02%। वायुमंडल में कार्बन की मात्रा तो वो होगा 0.03%।
देखो कई बार ये पूछ सकता है कि अपने के कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, एल कोष में कितनी होती है, एम कोष में और एन कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो वो आप यहां से बता सकते हो। अधिकतम पूछ ले तो इसमें 18 होगा, वैसे डायरेक्ट पूछे तो 8 ही होगा। अधिकतम पूछे तो 32 बताएंगे, वैसे कितना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हुए हो तो एबीबी लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।